कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 12वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को ट्रेड यूनियंस और विपक्षी पार्टियों के समर्थन के बीच कल यानी मंगलवार को भारत बंद के दौरान दिल्ली में फल, सब्जियों सहित प्रमुख सेवाओं की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका भी है। गौरतलब है कि देश की राजधानी इस समय किसानों के आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी हुई है और यहां हजारों की संख्या में किसान डेरा डाले हुए हैं। किसानों के मुताबिक शांतिपूर्ण भारत बंद सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। आठ दिसंबर यानी कल भारत बंद के ऐलान के बीच 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। किसानों के भारत बंद को 13 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है। किसानों के समर्थन में पंजाब और हरियाणा की मंडियां, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया है। किसानों की तरफ से मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भेजी है। केंद्र की तरफ से किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के साथ ही कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान आंदोलन में विपक्षी दलों के शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जोरदार हमला बोला है। रविशंकर ने कहा कि किसान आंदोलन में गैर विपक्षी दल भी कूद गए हैं। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और अपने अतीत को भूलते हुए अपने वादे भूल जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2014 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की बात कही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned. आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे। किसान आंदोलन पर विपक्षी पार्टियों के रुख पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर एपीएमसी एक्ट पर उनके द्वारा अपनाया गया मौजूदा रुख उनके दोहरे मानकों को दर्शाता है। योगी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कृषि कानूनों को लागू कर केंद्र सरकार ने आजादी के बाद किसानों के हित में क्रांतिकारी फैसले लिए। भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि वो यहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक सेवादार बनकर आए हैं। केजरीवाल ने 8 तारीख को होने वाले देश बंद के आह्वान को भी समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे सारे कार्यकर्ता इस बंद में भाग लेंगे। साथ ही देश भर की जनता से भी आंदोलन को सपोर्ट करने की उन्होंने अपील की। आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल। कृषि कानून के खिलाफ आज लखनऊ में भी दंगल देखने को मिला। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जहां भारी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिलेश ने कहा कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। बीजेपी पर एक तरफा फैसले का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों का श्राप लगेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मिदनापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जल्द ही कृषि कानून वापस ले या फिर सत्ता से बाहर जाए। ममता ने बीजेपी के कुशासन पर शांत रहने या उसको सहने की बजाय जेल में रहना पसंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों का हनन करने के बाद बीजेपी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि हमारी पार्टी आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन हम पश्चिम बंगाल में भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। ये बंद हमारी नीति के खिलाफ।
बात अब कोरोना की कर लेते हैं। तो देश में कोरोना की बात करें तो वायरस की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है। बीते 24 घंटे में 391 मरीजों की मौत हुई है और 32,981 नए केसेस आए हैं। वहीं 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना से 96 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 91 लाख से ज्यादा बीमार ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से रिकवरी रेट 94% तक पहुंच चुका है। आईसीएमआर के मुताबिक पूरे देश में करीब 15 करोड़ टेस्टिंग हो चुकी है और बीते 24 घंटे में 8 लाख लोगों की टेस्टिंग की। अमेरिकी कंपनी फाइजर के बाद अब एक और कंपनी ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीजीसीआई से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सीरम और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित कोविशील्ड भारत में प्रोडक्शन इसका हो रहा है। और आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा था कि कोविशील्ड परीक्षण में 90% तक असरदार साबित हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जनवरी तक कोविशील्ड की न्यूनतम 100 मिलियन खुराक उपलब्ध हो जाएंगी। इससे पहले अमेरिकी कंपनी फाइजर भी भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम ने कहा कि आधुनिक सुविधाएं और आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का सामर्थ्य और बढ़ रहा है। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड से उनको जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।